तो यारो आज से कुछ टाइम पहले जेम्स गन की सुपरमैन मूवी रिलीज हुई थी, जहां पे हमें डेविड कॉरेन स्वेट एज सुपरमैन देखने को मिले थे। और आज से कुछ महीने पहले ही थंडरबोल्ट्स मूवी भी रिलीज हुई थी, जहां पे हमें मार्वल वर्जन ऑफ सुपरमैन यानी द सेंट्री देखने को मिला था। सेंट्री को सुपरमैन की कॉपी कहा जाता है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों का कॉस्ट्यूम भी काफी सिमिलर है और सेंट्री भी सुपरमैन की तरह इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल है। बट यहाँ पे सेंट्री की पावर्स और उसकी ओरिजिन सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और आज की इस वीडियो में हम सेंट्री को ही डीसी के नए सुपरमैन के साथ में कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों नए नए सुपर हीरोज बने हैं। तो अगर सबसे पहले हम सेंट्री की बात करें तो सेंट्री का रियल नेम है बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था। वो ड्रग का काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गया था और फैमिली में भी उसे कुछ सही एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिला और इसलिए उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से और फैमिली का ट्रॉमा फेस करने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करता था, जिसे उसने कई बार वॉइड भी कहा है मूवी में। बट बाद में बॉब रेनॉल्ड्स एक एक्सपेरिमेंट में भाग लेता है जो कि वैलेंटीना कंडक्ट करवा रही थी। जिन भी लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया था उनमें से कोई भी बच नहीं पाया था सिवाय बॉब रेनॉल्ड्स के, क्योंकि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया था और वो बन गया था द सेंट्री। वैलेंटीना ने सेंट्री को एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बताया है, जो कि एवेंजर्स की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बट वहीं पे सेंट्री का सामना होने वाला है सुपरमैन से, जो कि एक सदी का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। और सुपरमैन की पावर्स के बारे में मुझे आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुपरमैन को आप सभी जानते हो। बट जेम्स गन की मूवी में डेविड कॉरेन स्वेट का जो सुपरमैन है उसे थोड़ा सा वनरेबल दिखाया गया है, क्योंकि इससे पहले मैन ऑफ स्टील में जो हेनरी कैविल का सुपरमैन हमारे सामने आया था वो गॉड कॉम्प्लेक्स वाला था। उसे हराना तो नियरली इम्पॉसिबल ही लगता था, बट डेविड के सुपरमैन को हमने हारते हुए देखा है। लाइक जैसे कि वो हैमर ऑफ बोरेविया यानी अल्ट्रामैन के सामने स्ट्रगल कर रहा था और उस फाइट में वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था। बट हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि ये सुपरमैन किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। वो एक गिलहरी को भी बचा लेता है जब वो स्काईजो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। बट अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा? लाइक अगर फिजिकली देखे तो इन दोनों की फिजिकल पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल है और यहाँ पे जो एबिलिटीज सुपरमैन पोजेस करता है ये सारी एबिलिटीज हमें सेंट्री के पास भी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे सेंट्री के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी है, जैसे टेलीकाइनेटिक पावर्स एंड और भी काफी सारी एबिलिटीज सेंट्री के पास हो सकती है, बट वो अपनी ज्यादातर पावर्स के बारे में जानता ही नहीं है। और सेंट्री के सामने थोड़ा डरने वाली बात भी यही है, क्योंकि मूवी में वो फाइट तो कर रहा था बट जो भी पावर्स वो यूज कर रहा था वो उसने थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिस करी थी कि उसके पास ये पावर्स भी है, इसीलिए फिजिकली ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। बट जहाँ पे सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट का यूज करके कमजोर करा जा सकता है, वहीं पे सेंट्री के साथ ऐसी कोई वीकनेस है ही नहीं। बट अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे सुपरमैन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 3 सालों से सुपरमैन है डीसी यूनिवर्स में। बट वहीं पे सेंट्री को अपनी पावर्स अभी अभी मिली है, तो एक्सपीरियंस में सुपरमैन सेंट्री से आगे रहेगा। बट जैसा मैंने कहा ये दोनों फिजिकली इक्वल है, बट एबिलिटीज में सेंट्री सुपरमैन से ज्यादा आगे है और इसीलिए अगर इन दोनों में फाइट होती है तो यहाँ पे सेंट्री के ज्यादा चांस है कि वो सुपरमैन को हरा दे। बट हाँ, इन दोनों की जो फाइट होगी वो बहुत ही ज्यादा बराबरी की होगी। बट आप में से शायद काफी लोग ये वेट कर रहे होंगे कि मैंने सेंट्री की तो बात कर ली, बट उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी द वॉइड की तो मैंने बात ही नहीं की। तो जिन लोगों ने थंडरबोल्ट्स नहीं देखी है उनमें बता दूं कि जो एक्सपेरिमेंट बॉब के ऊपर हुआ था उसने बॉब के अंदर 2 पर्सनैलिटीज को जगा दिया था, एक है सेंट्री और दूसरा है द वॉइड। और ये मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जहाँ पे एक और सुपरमैन है जो कि सिंबल ऑफ होप है, वहीं दूसरी और वॉइड एब्सोल्यूट डार्कनेस का सिंबल है। और यहाँ पे वॉइड बस अपने हाथ उठाने भर से ही सुपरमैन को शैडो डायमेंशन में भी ट्रैप कर सकता है, जहाँ पे सुपरमैन अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा खराब मेमोरीज के साथ कैद हो जाएगा जब तक कि कोई वॉइड को आकर हरा ना दे। एंड इसीलिए वॉइड से तो सुपरमैन जीत नहीं सकता।